तो आज हम लोग मंडावा के इस गोल्डन प्रिंटेड रूम को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं और आज हमने इसे पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। और जो आप लोगों ने आज तक इस गोल्डन प्रिंटेड रूम के बारे में नहीं देखा वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और आज हम इस पूरी हवेली को, जिसे आज तक बहुत कम लोगों ने देखा है, मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगा कि आखिर इस हवेली के इस गोल्डन प्रिंटेड रूम के अलावा और क्या है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। गोल्डन प्रिंटेड रूम को विजिट करने के लिए आपको पीके के शूट लोकेशन से कुछ कदम दूरी पर आपको ये झुंझुनू वाला हवेली को विजिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर आते ही सबसे पहले हम लोगों ने उसी रूम को विजिट किया जिसे हम सब लोग देखना चाहते हैं, यानी कि गोल्डन प्रिंटेड रूम। और यहाँ पर आते ही ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो जितनी भी यहाँ पर जो तस्वीरें बनी हुई है, इन पे जो पीले कलर में जो आपको चमक दिखाई दे रही है वो पूरे का पूरा सोना है। यानी कि ये जो भी जितनी भी तस्वीरें बनी हैं, इन पे जो पीले रंग का यूज़ किया गया है वो पूरे का पूरा सोना है। इस गोल्डन प्रिंटेड रूम में इन गोल्डन पेंटिंग्स के अलावा और भी बहुत कुछ है जो देखने लायक है। खासकर जब मेरी नज़र इन पुरानी चीज़ों पर पड़ी, यहाँ पर बहुत सी पुरानी मूर्तियाँ दिखी और इसके अलावा यहाँ पर बहुत से पुराने बर्तन और ऐसी चीज़ें पड़ी थी जो देखने लायक थी। और इन्हें बहुत से लोग देखना मिस कर देते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों की नज़र सिर्फ और सिर्फ छत के ऊपर होती है। इसके बाद हमने इस हवेली के बारे में और जानने के लिए यहाँ की जो ओनर है पिंकी जी झुंझुनू वाला, उनसे बात की तो उन्होंने हमें बताया कि यह हवेली रघुवर दयाल झुंझुनू वाला की है, जो कि गोल्ड प्रिंटिंग रूम के नाम से प्रसिद्ध है। और पिंकी जी ने हमें बताया कि इस पूरे रूम में फ्रेस्को पेंटिंग की गई है और पूरे फ्रेस्को पेंटिंग में जो पीले रंग का यूज़ किया गया है, असल में वो 24 कैरेट सोने को मेल्ट कर इन सभी पेंटिंग में यूज़ किया गया है। और पिंकी जी ने हमें बताया कि यहाँ पर बहुत सी पुरानी एंटिक्स चीज़ें पड़ी हैं, जिनमें पुराने बर्तन, मूर्तियाँ, पुराना म्यूजिक सिस्टम, पुराने समय में पहने जाने वाले कपड़े, पुराने ज़माने की खाता बही, औरतों और मर्दों के द्वारा पहने जाने वाले आभूषण और बहुत सी ऐसी चीज़ें इस हवेली के अंदर पड़ी हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इस गोल्ड प्रिंटेड रूम को ही देखने आते हैं। यहाँ पर देखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं और पिंकी जी ने बताया कि ये इस हवेली का एक छोटा सा अंश है। और उन्होंने बताया कि इस कमरे के अंदर जो ये राउंड शेप में जो ग्लासेस लगाए गए हैं लाल, नीले और हरे कलर के अंदर, असल में ये बेल्जियम ग्लास है क्योंकि पहले इलेक्ट्रिसिटी न होने के कारण इन बेल्जियम ग्लास के सामने या तो दिया या फिर कैंडल रख दिया जाता था ताकि उस कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी हो। इस कमरे में बहुत सी पुरानी चीज़ें हैं जो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, चाहे वो यहाँ के पुराने कपड़े हो, चाहे वो चूड़ियाँ हो या फिर कोई खाता बही। यहाँ पर आपको हर तरफ पुरानी चीज़ें देखने को मिलेगी। और आप यहाँ ऊपर की ओर देखोगे तो आपको बहुत सारी खिड़कियाँ दिखाई देगी, क्योंकि पहले यह होता था कि जब कोई भी एक्टिविटी यहाँ होती थी तो वहाँ पर लेडीज़ को अलाउ नहीं करते थे। तो उस समय लेडीज़ इन विंडो से नीचे जो भी एक्टिविटी होती थी उसे देख पाती थी। इस गोल्डन प्रिंटेड रूम को बहुत से लोग विजिट कर चुके हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ। लेकिन उससे पहले एक नाम आता है हमारे बॉलीवुड के दबंग भाईजान यानी कि सलमान खान, जिन्होंने बजरंगी भाईजान की मूवी के दौरान इस गोल्डन प्रिंटेड रूम को विजिट किया। सलमान खान ने यहाँ पर मंडावा के बहुत से जो टूरिस्ट पैलेस हैं उन सभी जगहों को विजिट किया। उनमें से एक है गोल्डन प्रिंटेड रूम। गोल्डन प्रिंटेड रूम सच में बहुत ही सुंदर है और इसीलिए मैं अपने दोस्त प्रवीण को भी यह दिखाने के लिए लाया था। इसके बाद हम लोगों ने इस गोल्डन प्रिंटेड रूम को विजिट करने के बाद हम लोग निकल पड़े बाहर की ओर और हम लोगों ने निश्चय किया कि हम लोग छत से कुछ इसके शॉट लेंगे। लेकिन जब इसकी छत पर हम गए तो हमें पता लगा कि ये हवेली सच में बहुत बड़ी है और हम लोगों ने सिर्फ एक कमरा देखा है। तो हमने पिंकी जी से बात की और हमने इस हवेली की जो मेन दूसरा दरवाज़ा था उसकी चाबी ली और हमने कहा कि हम इसे अंदर से विज़िट करना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें इस हवेली की सारी चाबियां पकड़ा दी
और उसके बाद जब हम लोगों ने इसके अंदर एंटर किया तो सच में ये हवेली बहुत 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 बड़ी थी। और इस हवेली के अंदर बहुत से ऐसे रूम थे, मतलब कि बाहर से देखने से ऐसे लग रहा था कि इस हवेली में सिर्फ और सिर्फ एक गोल्ड प्रिंटेड रूम ही होगा। लेकिन अगर आप इसे देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये हवेली बहुत बड़ी है और इस हवेली के अंदर बहुत से कमरे हैं। वैसे मेरे पास आज सिर्फ एक बैटरी थी तो मैं इस हवेली को पूरा कवर नहीं कर पाया, लेकिन आप जब भी इस हवेली को विज़िट करो तो आप इस हवेली को पूरे अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि मंडावा सिटी एक ऐसी सिटी है जहां पर आपको सच में राजस्थानी जो कल्चर है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर आज भी वो ट्रेडिशनल वो पहनावा आपको देखने को मिलेगा जो राजस्थानी हमेशा पहनते आए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना और हमें हमेशा सपोर्ट करते रहना। वैसे मुझे पिछले 2-3 दिनों से बुखार था तो मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। लेकिन अब हम ट्राई करेंगे कि हमारा नया व्लॉग जल्द से जल्द आए। तो तब तक के लिए अलविदा।